फायदा नहीं है करते रहिए। अभी से देखते रहिए था, यहाँ कुछ फोटो में निकालूंगा, अभी कुछ आपको दिखाने फोटो, वचन की माध्यम से मैं कुछ फोटो आपको समझाने के लिए। कोई बच्ची वचन में नहीं समझता है ना, तो फोटो को देख कर समझ लेता है। फोटो भी बातें करता है कि नहीं? करता है मेरे प्यार, अवश्य करता है। देखिए कैसे करता है, मैं आपको दिखाऊंगा। आत्मिक जीवन क्या होता है, पूछे आत्मिक जीवन क्या होता है। और मैंने क्या कहा, टॉपिक क्या लगा था, क्या आप आत्मिक व्यक्ति हैं? तो आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के प्रति क्या करता है, मन लगाता है। तो आत्मिक जीवन क्या होता है, कुछ मत, इसको मैं आपको बताऊंगा। हम चाहते हैं कि मैं कैसा आत्मिक हूं, मैं तो शारीरिक हूं। भूल जाइए आपका शरीर, हालेलुया, भूल जाइए, क्योंकि जब यीशु को जिस दिन से आप जाने हैं उस दिन से आप शारीरिक हैं, सॉरी आत्मिक हैं। हालेलुया, आप आत्मिक हैं। किसको नींद आ रहा है? टैबलेट गोली दूंगी खाने के लिए, किस को नींद आ रहा है? नींद छूटने के लिए मैं गोली दूंगी, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, नींद का गोली देता है, लेकिन मैं आपको नींद से जगाने के लिए गोली दूंगा। किस को नींद आ रहा है? कितना जन को ये विषय समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? तो अगले संडे फिर से मैं इसी को रखूंगा। कहता है आत्मिक जीवन क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ से 3 बातों को मैं रखूंगा। आत्मिक जीवन क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। आत्मिक जीवन एक खुद इनकारी का जीवन होता है। इनकार करने वाला का क्या होता है, जीवन होता है। आत्मिक जीवन एक खुद इनकारी का जीवन होता है। और यीशु ने कहा, क्या कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। पहला क्या रखा मैं, आत्मिक जीवन क्या होता है, तो एक खुद इनकारी का जीवन होता है। इनकार करने वाला एक जीवन होता है, त्याग करने वाला एक जीवन होता है। दूसरा क्या है, ये प्रभु को प्राथमिकता देने का जीवन होता है। प्राथमिक यानी फर्स्ट, परमेश्वर का काम को महत्व देने का जीवन होता है। हालेलुया, समझ रहे हैं ना आत्मिक जीवन क्या होता है? समझिए, ऐसा कोई आपको नहीं सिखाएंगे, ऐसा कोई आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सुनिए। आज तीसरा है, ये जीवन बलिदान की मांग करता है। बलिदान है, जब आत्मिक जीवन जीते हैं ना, तो अब बलिदान है, शहीद जीवन है। जैसे आर्मी लोग जब उसका नौकरी होता है तो ये सब भूल जाते हैं, यही पकड़ कर चलते हैं कि मैं शहीद हूं, कब ना कब मैं गोली खा सकता हूं। या मेरा परिवार को नहीं सोचता है वो व्यक्ति, माँ बाप को नहीं सोचता है, किसी को नहीं सोचता है, और अपना जीवन को शहीद के लिए वो काम करता है। तो उसी प्रकार क्या क्या रखा मैंने, एक खुद इनकारी का जीवन, मतलब इनकार करने वाला, त्याग करने वाला जीवन होता है आत्मिक जीवन। और दूसरा है, ये प्रभु को प्राथमिकता देने का जीवन होता है। प्रथम, फर्स्ट यीशु, उसके बाद आपका चास बास जो भी है करो। परमेश्वर मना नहीं किया है, यीशु मना नहीं किया है, काम करने के लिए नहीं किया है। और तीसरा है, ये जीवन बलिदान की मांग करता है। बलिदान है, शहीद है। जब यीशु को जिस दिन से जाने ना, उस दिन आप शहीद हैं, शहीद है मेरे प्यारे। और आगे देखिए, यदि हम खुद इनकारी का जीवन जीने में चूक जाते हैं, तो ये त्याग जीवन जीने में हम चूक जाते हैं, तो हम इस योग्यता को खो देते हैं। हम आत्मिक जीवन को क्या करते हैं, खो देते हैं। ये 3 जीवन अगर नहीं जीते हैं आप, पहला है इनकार करने वाला जीवन नहीं जीते हैं, प्राथमिकता देने यानी फर्स्ट यीशु को रखने वाला व्यक्ति अगर ऐसा जीवन नहीं जीते हैं, और बलिदान के जीवन नहीं जीते हैं, तो आपका आत्मिक जीवन को आप खो देते हैं, खो दिए। इनकार नहीं करने पाते हैं ना, तो खो दिए, वो जीवन अब नहीं जी रहा है। जो जिस परमेश्वर को आप प्रेम करते हैं ना, वो जीवन आप नहीं जी रहे, नहीं। देखिए, आप देखिए, अपने आत्मिक जीवन की जांच करें। क्या मैं त्याग जीवन जी रहा हूं? क्या मैं यीशु को फर्स्ट रखता हूं? क्या मैं बलिदान हूं? इसलिए अपने आत्मिक जीवन की
जांच करें, जांच करो। जिस प्रकार अपने कामों को जांचते हैं, जिस प्रकार अपना बेटा बेटी को जांचते हैं, जिस प्रकार अपने लोगों को जांचते हैं, जैसे आप करते हैं वैसे ही आप अपने आत्मिक जीवन को जांच करें। बच्चा लोग थोड़ा सही सेट में रखें, वही ठीक रहेगा। कहता है हम लोग का आत्मिक जीवन को जांच करें, कहीं आपका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, कहीं आपका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। कभी जांचे हैं, कभी परखे हैं, कभी सोचे हैं मेरे प्यारो, अपना शरीर के लिए इतना चिंता करते हैं, क्या कहते हैं उसको, इतना सा खर्च आने से आप डॉक्टर खाना, मेडिसिन, कितना प्रकार का आप उसको करते हैं, लेकिन क्या आप कभी अपने जीवन को जांचे हैं कि मैं गिरजा जाता हूं, क्या वो मैं गिरजा जाने वाला व्यक्ति हूं कि नहीं, क्या मैं वचन को सुनता हूं, क्या मैं वचन सुनने वाला और चलने वाला व्यक्ति हूं कि नहीं, क्या मेरा आत्मिक जीवन में कोई चीज तो नहीं घुस गया है, क्या मेरा आत्मिक जीवन को रुकावट करने वाला कोई वस्तु तो नहीं आ गया है, क्या मैं आज परमेश्वर को प्राथमिकता देने पा रहा हूं कि नहीं, क्या मैं आज इनकार जीवन जी रहा हूं कि नहीं। कभी आप सोचे हैं, सिर्फ आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि हमको जांचना है। जांच करिए, मैं सही हूं या गलत हूं, कभी आप जांचे हैं, मैं यीशु में सचमुच में हूं या मैं दिखावा के लिए चर्च चाहता हूं, कभी आप जांचे हैं, नहीं जांचे। इसलिए तो कहता है कहीं आपका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है और आपको भनक तक नहीं लग रहा है,